और दिल्ली में पकड़े गए 2 आतंकियों से पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे उत्तराखंड में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इन दोनों 2 आतंकियों में से एक उत्तराखंड का रहने वाला था, दोनों में से एक। लेकिन हड़कंप सिर्फ इस बात से नहीं है बल्कि इस बात से भी मचा है कि इन आतंकियों को उत्तराखंड की एक अनजान लोकेशन से हथियार भी मिले जो पाकिस्तान से भेजे गए थे। यानी पाकिस्तान के तार अब उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं और ये बड़ा सवाल उठा है कि आखिर कैसे पाकिस्तान के तार यहां से जुड़े हैं, उत्तराखंड कनेक्शन क्या है, ये भी समझिए। भलसवा डेयरी टारगेट किलिंग मामले में अब नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस इलाके से जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक का कनेक्शन उत्तराखंड से जुड़ रहा है। इन संदिग्ध आतंकियों में से एक जगजीत सिंह उर्फ जग्गा ऊधम सिंह नगर के गदरपुर का रहने वाला है। जग्गा का यहाँ पर आपराधिक इतिहास भी है। जग्गा 2018 में रुद्रपुर में कत्ल के आरोप में जेल गया था। करीब 3 साल हल्द्वानी जेल में बंद रहने के बाद जगजीत सिंह 2022 में 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया था। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा सनाब गुरमेल सिंह निवासी कोपा कपाली गूलर भोज थाना गदरपुर जिला ऊधम सिंह नगर का रहने वाला है और 2 अप्रैल 2022 को माननीय उच्च न्यायालय से शॉर्ट टर्म बेल ग्रांट होने पर 3rd एडीजे रुद्रपुर के आदेश पर 2/4/2022 को 20 दिन के लिए रिहा किया गया था। उसे 21/4 को वापस आना था परंतु वो वापस नहीं आया। इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जा चुकी है। दरअसल जग्गा और उसका साथी दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके से गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए थे। वहीं हल्द्वानी से फरार होने के बाद जग्गा पर हल्द्वानी जेल अधीक्षक के कहने पर पुलिस ने 7 जुलाई को 224 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों को उत्तराखंड की एक अनजान लोकेशन से हथियार मिले थे, जिसे पाकिस्तान में बैठी हैंडलर्स ने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर निर्देश भेजे और गूगल मैप से लोकेशन शेयर की। सूत्रों की माने तो आतंकियों के इस नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिनमें से 4 अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। 2 आतंकियों का इस्तेमाल हथियार मुहैया कराने और 2 का इस्तेमाल हथियारों को एक खास लोकेशन पर रखकर उसकी गूगल लोकेशन अपने आकाओं को पहुंचाने की थी। आतंकियों को हथियार उत्तराखंड की एक लोकेशन से मिले थे, जिसकी जांच लगातार स्पेशल सेल कर रहा है। अभी जांच में पता चला है कि इनके 4 और साथी जिनको रिक्रूट किया गया था टारगेट किलिंग के लिए, वो अभी भी भारत में ही मौजूद है और फरार है। इनसे एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जिनकी तलाश में स्पेशल सेल की टीमें लगातार जुटी हैं। अभी एक दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि दिल्ली, पंजाब और यूपी के कई शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। सबसे बड़ी बात, आतंकियों के निशाने पर अयोध्या भी है। इस इनपुट के मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गयी और अयोध्या समेत देश के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई। फिलहाल उत्तराखंड में हथियार मिलने की जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर है। टीम न्यूज स्टेट। और दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय से सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाश हो रही है। तो तस्वीरें देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी मुख्यालय से सभी धार्मिक स्थलों के लिए सुरक्षा चौकन्ने करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मथुरा, अयोध्या और काशी सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय हम श्री कृष्ण जन्म भूमि पर हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आने जाने वाले हैं उनकी सघन तलाशी की जा रही है। जो सामान श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर जा रहा है उसको भी जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है वो सघनता से चेक कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो संदिग्ध है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर प्रवेश ना कर सके।
श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के इलाकों में जो धार्मिक स्थल के आसपास जो होटल और रेस्टोरेंट और धर्मशाला हैं, वहां पर भी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।